शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष बाबा का विशेष दिन है, जो सुबह से लेकर के अभी तक हम सभी बाबा की याद और बाबा के जीवन के अनुभव सुनते रहे हैं। मैं भी इस कल्याणकारी संगम युग के अंदर अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि बाबा का ये ज्ञान जो है, उनके निमित्त अपनी प्यारी जानकी दीदी, जो हमारी अलौकिक माँ है, और हमने ज्ञान नहीं सुना था, और अहमदाबाद के अंदर जब सेवा केंद्र खुला और 1 मास के बाद दादी हमारे लौकिक घर में आई, और उसी समय बहुत छोटी थी और स्कूल के अंदर पढ़ाई पढ़ती थी। और जब मैं स्कूल से छूट कर के घर में आई तो दादी बैठी थी, और दादी ने देखते ही हमारे लौकिक पिताजी को बोला कि ये बच्ची आपकी नहीं है, लेकिन भगवान की है, और आज मैं उनको ले जाती हूँ। हमको भी आश्चर्य लगा और माता पिता को भी आश्चर्य लगा कि ब्रह्मा कुमारी कौन है वो हम जानते नहीं है, और न कभी ज्ञान सुना है, लेकिन पहली ही दफ़ा दादी हमारे घर में विशेष गीता पाठशाला खोलनी थी, इसीलिए मिलने के लिए आई थी। और उनके बाद फिर हमारे घर के अंदर गीता पाठशाला खुली, और खुलने के बाद सारा परिवार ज्ञान में चलने लगा। और 1 मास के बाद दादी ने हमारे लौकिक पिताजी को बोला कि आप बाबा के पास मिलने के लिए चलो। तो पिताजी ने कहा कि दादी अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि 1 साल से उनकी लौकिक नौकरी छूट गई थी और घर में ही बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि हमारी जब सर्विस मिल जाएगी तभी हम मधुबन बाबा के पास आएंगे। और जब दादी ने बहुत फोर्स किया तो लौकिक पिताजी बाबा को मिलने के लिए आए, और जब बाबा को मिले तो मिलते ही बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे आप क्या कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा कि मैं 1 साल से घर में ही बैठा हूँ, क्योंकि मिल में सर्विस करते थे वो सारी बंद हो गई थी। तो उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे आपके लिए तो सर्विस तैयार है, तुम घर में क्यों बैठे रहे हो। तो पिताजी ने कहा कि बाबा सर्विस मिलते तो मैं कैसे घर में बैठूं। तो मधुबन से जब बाबा को मिल के आए और तुरंत ही दूसरे दिन उनको सर्विस मिल गई, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। ऐसे भी भल बाबा कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाबा कैसे जानी जाननहार है और सचमुच भगवान ही आकर के कार्य कर रहा है, वो उनको विशेष अनुभव हुआ। और उनके बाद फिर दूसरा ग्रुप जा रहे थे, तभी दादी ने कहा कि अभी कन्याओं का ग्रुप मधुबन बाबा को मिलने जाएंगे, और आप भी बाबा को मिलने के लिए जाओ। तो उनके पहले गुरुवार का दिन था, और गुरुवार के दिन भोग लग रहा था,
और अपनी प्रकाशमणि दादी की लौकिक बहन कृष्णा दादी उसी समय गुरुवार के दिन अहमदाबाद पालड़ी सेंटर पर भोग लगाने के लिए बैठी थी और उसी समय मम्मा की पधरामणी हुई, क्योंकि शुरू में मम्मा भी मिलने के लिए आती थी। और जब मम्मा ने पधरामणी की उसी समय मम्मा ने हमारे लौकिक माता पिता को आगे बुलाया और मुझे भी आगे बुलाया और फूलों की वर्षा की। और लौकिक पिताजी को कहा कि ये कौन है, तो बोला मेरी बच्ची है। तो मम्मा ने उस समय कहा कि नहीं, आपकी बच्ची नहीं है, वो तो यज्ञ की है और भगवान की है और उसको आप यज्ञ में दे दो। ऐसे ही मम्मा ने सामने से मांगनी की थी, लेकिन उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो पिताजी ने कहा कि मम्मा ये बहुत छोटी है और मुझे बहुत ही पढ़ाना है, तो इसीलिए पिताजी ने उस समय भी हाँ नहीं बोला था। लेकिन जब मधुबन बाबा के पास आने के बाद जब मेरा जाना हुआ तो उसी समय पिताजी ने इतना कहा था कि मुझे लगता है कि आप जब मधुबन जाएंगी बाबा के पास तो वापस नहीं आएंगी। ऐसे ही उनके मुख से निकला था और सचमुच ऐसे ही हुआ कि जब मैं मधुबन बाबा के पास हम 7 कन्याएं आई थी, जिसमें मैं थी, चंद्रिका बेन, वेदांती बेन और भी 4 कन्याएं, हम 7 बहनें थी। और जब हम बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने हम 7 ही बहनों को पूछा कि बच्ची आप क्या कर रही हो। तो हम सभी ने कहा कि बाबा हम तो पढ़ाई कर रहे थे। तो बाबा ने जैसे देखते ही कहा कि बच्ची तुमको पढ़ाई नहीं करनी है, अभी तुम पढ़ाई को छोड़ दो और पढ़ाई छोड़ करके अब तुम बाबा की सेवा में लग जाओ। और उनके बाद दूसरी 6 कन्या थी, उनको बाबा ने कहा कि बच्ची आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो उसी समय हमारी वेदांती बेन और चंद्रिका बेन थी, उन्होंने कहा बाबा ऐसे क्यों, आप एक को ना बोल रहे हो और हमको पढ़ाई के लिए बोल रहे हो। तो उसी समय बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हर एक की जन्म पत्री वो अलग अलग है और इसीलिए बाबा इनको छोड़ने के लिए कहते, और तुम आगे पढ़ाई करेंगी तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो ऐसे वो कॉलेज में पढ़ती थी और मैं तो बहुत छोटी थी और एसएससी में पढ़ती थी। तो इसीलिए बाबा ने दोनों को अलग अलग राय दी। लेकिन साथ साथ बाबा ने उसी समय, जैसे कि यहाँ अभी भी मधुबन में हम सभी जब आते हैं तो 7 दिन रहते हैं, तो उसी समय भी बाबा के समय भी 7 दिन ही रहना होता था। हमारा 7 दिन पूरा हुआ और हमारी टीचर के साथ हमको वापस जाने का टाइम हुआ। तो हमारी साथ जो टीचर थी उन्होंने कहा कि अभी कल हमको जाना है। हमने बोला ठीक है। लेकिन हमारी दूसरी 6 बहनें जो थी, माना वेदांती बेन, चंद्रिका बेन, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ बाबा के पास और 7 दिन रहेंगे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नियम है 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहने का। तो वो बहनें तो बाबा के पास पहुँची और बाबा को कहा कि बाबा हमारी ब्राह्मणी हमको ज़्यादा रहने के लिए ना बोल रही है। तो बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, उनको बुला के लाओ। तो फिर जो बहन लेके गई थी उनको बाबा के पास लेके गए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, इन बच्चियों को रहने दो, इनकी इच्छा है तो भली बाबा के पास रहे। लेकिन मेरे लिए कहा कि बच्ची तुमको तो वापस जाना है,
जिसके साथ तुम आई हो उनके साथ तुम वापस जाओ और सीधा ही सेंटर पर जाना है। तुमको अभी वापस अपने लौकिक घर में नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि बाबा पिताजी छुट्टी देंगे या नहीं। बोला अभी पिताजी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम अभी तुम्हारी टीचर के साथ जाओ। उस समय हमारी टीचर जूनागढ़ की दीदी दमयंती दीदी थी। और उनके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुम जब जाओ तो मेरी छुट्टी लेके जाना और मुझे मिल के जाना। तो उसी समय जब मैं जाने वाली थी तो बाबा के पास बाबा की रूम में गई। और जब बाबा की रूम में गई तो बाबा कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो बोला बच्ची अभी तुम जा रही हो? मैंने बोला हाँ बाबा। तो देखो बच्ची अभी तुमको घर नहीं जाना है, लेकिन सीधा सेंटर पर जाना है। तो मैंने बोला जी बाबा। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके बाबा ने सिर ऊपर हाथ रखा। और सिर ऊपर हाथ रखने के बाद फिर बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बोला कि बाबा मेरा नाम पूर्णिमा है। तो बाबा पूर्णिमा शब्द वो नहीं बोलते थे। बाबा ने कहा कि बच्ची तुम तो पूर्णिमा हो। तो मैं तो बहुत छोटी थी, इसलिए पूर्णिमा किसको कहा जाता है कि यह कैसे होता है कि उसके गुण या संस्कार वो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा कहते थे कि नहीं बच्ची तुम्हारा जो है तुम जगत की माँ हो और तुमको जगत का कल्याण करना है, इसीलिए तुमको अभी बाबा की सेवा में लगना है। तो मैं तो जैसे बाबा जो कहता था वो सुनती रहती थी। बाबा ने कहा बच्ची तुमको क्या बनाना आता है? मैंने कहा बाबा मैं तो कुछ बनाना सीखी नहीं हूँ। दाल रोटी बनाना आता है? मैंने बोला बाबा कभी घर में किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, मैं तो पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता है। अच्छा तुम दाल रोटी बनाना सीख जाएगी? मैंने बोला जी बाबा। तो तुम बच्ची को अभी दाल रोटी बनाना सीख जाना है और साथ साथ तुमको बाबा के यज्ञ के अंदर 2 कपड़ा मिल जाएगा, चलेगा? मैंने बोला जी बाबा। क्योंकि मुझे अपने जीवन में जो पाना था वो मैंने पा लिया है, इसीलिए मुझे कपड़े या खाने के लिए कोई सोच नहीं चलता। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अभी तुमको यज्ञ में 2 कपड़ा मिलेगा और दाल रोटी मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है बाबा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं बहुत छोटी थी तब से लेकर के मैं ध्रुव की, मीरा की, ये बड़े बड़े योगी आत्माओं की जीवन कहानी पढ़ती थी। तो मैंने कहा बाबा ऐसे भी मेरा जो जीवन है वो भगवान को पाने के लिए था। मैं तो घर छोड़ के संन्यास लेने वाली थी, लेकिन जब आप मिल गए हो, आपने मुझे अपनी गोदी में बिठाया है, तो आप मुझे जैसे भी रखेंगे और जो भी जैसे भी पहनाएंगे और मेरे लिए वो तैयारी है। तो जैसे बाबा ने उसी समय लच्छू बहन को बुलाया और कहा बच्ची अभी यहाँ मेरी रूम के अंदर ही मुझे छोटी छोटी रोटी बना करके दो। आज बाबा अपने हाथ से बच्ची को गिट्टी खिलाएगा और आज बच्ची विदाई ले रही है बाबा की सेवा के लिए। उसी समय लच्छू बहन एक छोटी सी सगड़ी लेके आई और बाबा की ही रूम में बना करके बाबा के हाथ में रोटी, मक्खन और मानी, मक्खन और उसके अंदर मध आदि लगा करके बाबा ने अपने हाथ से वो खिलाया। और खिलाने के बाद फिर से बाबा ने कहा कि बच्ची दाल रोटी बनाना सीख जाना। मैंने बोला ठीक है बाबा। और उनके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्ची
तुम जहाँ भी जाएगी वहाँ तुमको सफलता मिलेगी, जहाँ तुम्हारा पाँव पड़ेगा वहाँ सफलता तुम्हारे चरणों में झुकी हुई है। तो जैसे एक बाबा का छोटेपन से लेकर के एक ये वरदान मिल गया और उसी वरदानों से झोली भर कर के फिर मैं मधुबन यज्ञ से पालड़ी सेंटर, जो गुजरात का सबसे पहला सेंटर खुला, वहाँ बाबा ने मुझे रखा। और उनके बाद जानकी दादी वहाँ रहती थी। जानकी दादी के पास मैं 6 मास रही और दादी से बहुत कुछ पालनाएँ ली है और दादी ने हमारे परिवार की भी बहुत पालना की है, जिसके कारण हमारा जीवन का जो फाउंडेशन है वो इतना पक्का हुआ है कि जिससे दादी की जो धारणाएँ है, दादी के जीवन के अंदर जो त्याग है, तपस्या है और जिगरी आत्माओं की जो सेवा करती थी, वो हमने दादी से ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। और उनके साथ साथ सचमुच देखा जाए तो बाबा ने हमको अपने जीवन के अंदर जो कुछ शक्तियाँ नहीं थी या जो कुछ बोलने जैसे बोलना है या कोई कार्य करना है, वो पूरी शक्ति जो है बाबा ने देते रहे। और उनके साथ साथ जब भी जनवरी मास आया तो उसी समय बड़ौदा के अंदर प्रदर्शनी रखी हुई थी, तो उसी समय हमको 1 जनवरी के अंदर बड़ौदा जाना हुआ। और 3-4 दिन के बाद बाबा को पत्र लिखा वहाँ की बहन ने कि बाबा मुझे गुजराती बहन की ज़रूरत है और आप किसी को हमारे पास रखने के लिए नक्की करना। तो उसी समय साकार बाबा का पत्र आया कि पूर्णिमा बच्ची तुम्हारे पास आई है और बच्ची को तुम बड़ौदा में रखो, बहुत कुछ सेवा में मदद करेगी और गुजराती बच्ची है और तुमको सेवा में पूरी मदद करेगी। तो ये बाबा का लास्ट पत्र था बड़ौदा के अंदर सेवा के लिए रहने का। और फिर बाबा ने सेवा में हमको बड़ौदा में रखा और 18 तारीख को जब प्रदर्शनी पूरी होने वाली थी और उसी समय हम सभी रात को बैठे थे और वहाँ सल्ला दीदी सबको रिफ्रेश कर रही थी, हम लोग सब रास गरबा आदि करते थे। और उस समय दीदी ने कहा कि अभी देखो प्रदर्शनी पूरी होगी और हम बाबा के पास मधुबन जाएंगे, तो देखो बाबा कैसे हमारी खातिरी करेगा, कैसे हमको रिफ्रेश करेगा, ऐसे बातें चल रही थी। और वहाँ तो 9:30 के बाद दादी का फ़ोन आया कि बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा अव्यक्त वतनवासी हो गया है, हमारे बीच से चला गया है। तो उसी समय हमको जैसे लगा कि बाबा हम सभी के बीच से गया है, वो लगता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्वीकार तो करना ही होता है। और उसके बाद जैसे सभी मधुबन में बाबा के पास आए अंतिम विधि के अंदर, लेकिन मुझे उस समय बड़ी बहनों ने कहा कि तुमको रहना है, तुमको साथ में नहीं आना है। तो हमको हुआ जिस बाप ने अलौकिक जन्म दिया, सेवा में भेजा, उनका ही अंतिम विधि मुझे नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखो बाबा हर एक के मन की इच्छा को कैसे पूरी करता है। मैं मधुबन में नहीं आ सकी, अकेली बड़ौदा में रही और सभी को 3 दिन तपस्या कराई, लेकिन बाबा ने ये अनुभव कराया कि बाबा की जो अंतिम विधि है वो कैसे यहाँ चल रही थी और कैसे बाबा की अंतिम विधि हुई, वो मैंने खुली आँखों से पूरा ही उनका साक्षात्कार किया। और उनके बाद 4-5 दिन के बाद जब मुझे मधुबन आना हुआ और जब मधुबन में उस समय बाबा के अंतिम विधि की कैसेट दिखाते थे और जब मैंने रात को वो कैसेट देखी
तो मुझे लगा कि भले मुझे यहाँ लेके नहीं आए, लेकिन मुझे जो संकल्प था वो बाबा ने मुझे इन आँखों से दिखाया, वही इसी कैसेट में दिखाई दे रहा है। तो ये बाबा ने जैसे प्रैक्टिकल मुझे अनुभव कराया। दूसरी बात मैं आपको सुनाती हूँ कि जब भी साकार बाबा के समय मैं मधुबन में आई थी, तभी हमने बाबा का जो पार्ट है, माता पिता के रूप में तो उन्होंने गोदी में बिठा करके समर्पित किया। टीचर के रूप के अंदर जब बाबा क्लास में आके सुनाते थे, हम तो बहुत छोटे थे इसीलिए क्लास में थोड़ा देरी से आते थे, और देरी से आते तो पीछे बैठते थे। लेकिन बाबा का टीचर का जो रूप है वो ऐसे था कि हम लोगों को पीछे देख कर के बाबा ने सभी के बीच से हम लोगों को उठाया और बोला कि आप कन्याओं को तो पहली लाइन में बैठना है, लास्ट में नहीं बैठना है। तो जैसे कि बाबा ने जब पहले ही उठा के बिठाया, तब हमको लगा कि हमको रोज़ जल्दी आना चाहिए शिक्षक के आने के पहले। तो जैसे हमको ये पाठ भी पक्का हुआ कि बाबा के आते पहले हम बाबा के सामने आ जाए। उनके बाद कई बारी क्या होता है कि जब हम मधुबन में आते हैं तो पहले फॉर्म भराया जाता है कि आप धारणा में कितना रहते हो। तो हम अपनी टीचर को लिख के देते हैं कि ब्रह्मचर्य में इतने साल से रहते हैं, खान पान की शुद्धि, या रेगुलर क्लास में आते हैं। हर एक ये फॉर्म भर के यहाँ भेजते हैं। अभी सच्चाई और सफाई से कितनों ने लिखा वो तो खुद ही जाने और बाबा जानते हैं, और ब्राह्मणी भी पूरा नहीं जानेगी कि सचमुच आप कितने पक्के धारणा वाले हो। तो ऐसे ही साकार बाबा के समय सभी ने जैसे फॉर्म भरते हैं भर के भेजा, और ग्रुप के साथ, ब्राह्मणी के साथ सारा ग्रुप आया। और उसी समय सुबह के क्लास के अंदर बाबा का सारा सुनाने का रूप बदल गया, और ऐसे बाबा ने कहा कि आज इस इंद्र सभा के अंदर कोई ऐसी आत्मा आके बैठी हुई है जो अपने नियमों में नहीं चलती है। लेकिन जो सुनने वाले सभी ने सुना। उनके बाद बाबा पार्टियों को अपनी रूम में मिलता था, और जब हम ग्रुप के साथ पार्टी में गए तभी भी बाबा ने पूछा कि देखो बच्चे, बाबा को कुछ कहना है? तो किसी ने बोला नहीं, और सब उठ के चलने लगे। तो उसी समय बाबा ने दो भाइयों को रुकाया और बोला, बच्चे आप हमको मिल के जाना। तो हम सभी तो बाहर निकल के जाने लगे, और दो भाइयों को बाबा ने बिठा के पूछा कि बच्चे आप सच बताओ कि आपका जीवन क्या है। तो भी बाबा के आगे उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। अच्छा, दूसरे दिन क्लास पूरा हुआ और उनके बाद वो अपनी रूम में गए, और जब भाई रूम में गया तो एक भाई जो खटिया पर सोता था, तो उसी समय उनको बाबा कहते हैं न कि धर्मराज की सज़ा क्या है। हमने बाबा का धर्मराज का पार्ट क्या है वो भी हमने ये प्रैक्टिकल देखा कि वो भाई जब अपनी रूम में आके सोया तो वो अपने पाँव पछाड़ने लगे, हाथ पछाड़ने लगे, माथा कूटने लगे और चिल्लाता था। और चिल्लाने में कहता था कि अभी मैं नहीं करूँगा, बाबा मुझे माफ़ करो, बाबा मेरे से बहुत भूल हो गई है, मैंने आपको सच्चा नहीं बताया है। और बहुत पछाड़ खाता था। उस समय दो छोटे कुमार, छोटे छोटे बच्चे जब उसी रूम में गए तो वो घबरा गए कि पता नहीं इनको क्या हो रहा है। तो एकदम वो बाहर आके अपना विश्व किशोर भाऊ था, वो ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, और उसका हाथ पकड़ के कहा कि भाऊ, ये भाई को कुछ हो रहा है कि आप चलो। तो विश्व किशोर भाऊ के रूम में गए, और जब भाऊ के रूम में गए
भाऊ उनकी रूम में गए तो वो कहते थे कि आप बाबा को बुलाओ, मुझे बाबा से माफ़ी मांगनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बाबा को बुला के लाता हूँ। तो जब बाबा को बुलाने गए तो बाबा ताश खेल रहे थे बड़ी बड़ी बहनों के साथ। तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, उनको धर्मराज की सज़ा खाने दो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन झूठ बोल के आया है बाबा के घर में। तो बाबा ने भेजा नहीं। तो भाऊ ने कहा कि उनकी ब्राह्मणी को भेजो। बाबा ने बोला बच्चे उनकी ब्राह्मणी भी नहीं आएंगी, और उनको वो अनुभव करने दो कि भगवान के घर के अंदर जो खराब कर्म करके आते हैं उनको अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने न गए न भेजा। उनके बाद भाऊ ने युक्ति रची कि एक पानी का गिलास लेकर के गया और कहा कि ये बाबा ने आपके लिए पानी भेजा है। उनको पिलाया और उसके मुंह पर पानी छाटा, और फिर वो एकदम थोड़ा शांत हो गया। और शांत हो जाने के बाद फिर दोपहर के अंदर 5 बजे के बाद फिर बाबा जैसे सब पार्टियों को मिलते थे। उस समय हम सभी बाबा के पास गए, वो भाई भी आया था। और उनके बाद बाबा ने फिर से पूछा बच्चे कुछ कहना है, तो भी वो कुछ बोला नहीं। लेकिन हम सभी जब बाहर निकल गए तब बाबा ने फिर से उनको बिठाया, बोला बच्चे अभी सच बताओ कल क्या हुआ था। तो उन्होंने सारा अपना अनुभव बताया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी भी तो सच लिख के दो कि तुमने क्या कर्म किए। वो था कुमार, लेकिन कुमार होते भी उनका जीवन पवित्र नहीं था। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी मेरी ही ये रूम में बैठ कर के लिखो टू धर्मराज, और जो जो तुमने कुमार होते हुए भी खराब कर्म किए हुए हैं, जब वो लिख के देंगे तब तुम्हारा माफ़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बाबा की रूम में बैठ कर के लिख के दिया टू धर्मराज, और पत्र लिखा और बाबा को दिया। उनके बाद तो वो ज्ञान से निकल कर के शादी भी कर ली, उनका जीवन ही बदल गया। तो देखो कि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को सच्चाई सफाई से जब मधुबन में आते हो तो बताना चाहिए, कहना चाहिए, और अपने जीवन को सच्चाई सफाई से बताते हैं तो बाबा भी माफ़ करता है। नहीं तो धर्मराज की सज़ा क्या है उनका हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। ये है हमारे जीवन का अनुभव। ऐसे तो बाबा की बहुत अनुभव की बातें हैं, लेकिन अभी समय पूरा हुआ है तो यहाँ ही हम पूरा करेंगे। लेकिन हमको सचमुच ये सौभाग्य मिला है कि बाबा की पालना का, अव्यक्त मम्मा का और जानकी दादी का उस पालना से पल रहे हैं, और ज्ञान में आते 50 साल हुए, और बाबा के वरदानों से कार्य की सफलता मिलती रही है, और बाबा की सेवाओं में बाबा की बहुत शक्तियों का अनुभव भी कर रही हूँ। ओम शांति।